40 जवान हमारे शहीद हुए, क्या इन्वेस्टिगेशन है? आज तक कौन व्यक्ति इसके लिए जिम्मेदार है पता लगी क्या? 2019 से आज हम 2023 में हैं, 4 साल हो गए। 4 साल में आप ये नहीं पता लगा सके। एक डीएसपी को पकड़ा, उसको भी 90 दिन में उसकी चार्जशीट फाइल नहीं करी, उसके खिलाफ टेक्निकल ग्राउंड पर उसको बेल मिल गई, वो भी छूट गया। किसको जिम्मेदार? और एनआईए ने इन्वेस्टिगेशन करी, क्या करे एनआईए? क्या है एनआईए? अगर देश के साथ में इतना या देश के ऊपर इतना बड़ा हमला हो रहा है, और मैं अगर बीजेपी की बात मानूं कि पाकिस्तान ने हमला कराया है, तो एनआईए क्या कर रही थी? इसको पता नहीं बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन में किस किस को आपने दोषी ठहराया? कुछ नहीं। ये जो सारी चीजें हैं सब समझ में आती हैं कि कैसे सब कुछ प्लांट किया गया और उसके बाद किस तरह से उसका राजनीतिक लाभ उठाएगा। किसको मिला राजनीतिक लाभ उसका? क्या ये गंभीर स्थिति नहीं है? प्रधानमंत्री कहते हैं तुम चुप रहो, वो कहते हैं चुप रहो। सर बीजेपी तो सर इसी सवाल को उठा रही है ना बार बार कि ये सब तो जो दावा कर रहे हैं ये टीआरपी लेने का जो है एक रणनीति है, और अगर इतना सब कुछ है तो इतने वर्षों तक चुप क्यों रहे वो? बीजेपी के लोगों का तो अंतर मन बिल्कुल पूरी तरह से खत्म हो चुका है। नहीं, चुप क्यों थे सर? उनके अंतरात्मा पूरी तरह से खत्म हो चुके। नहीं, वो तो कह रहे कि मैंने तो तभी कहा था, मैं तो ये बात तभी कही थी कि हमारी फेलियर है, ये हमारी फेलियर। अच्छा चलो आज भी कह रहे हैं, मान लिया आज भी कह रहे हैं वो, तो इसमें दिक्कत क्या है भाई? कह रहे टीआरपी लेने का हिस्सा है। काहे कि टीआरपी लेने का हिस्सा है? टीआरपी लेने का हिस्सा है तो तुम इन्वेस्टिगेशन कराओ, उनकी बात को झूठ साबित कर दो, करो ना आप उनकी बात को झूठ साबित कि जो सतपाल मलिक कह रहे हैं ये सारी चीजें पूरी तरह से झूठ हैं। आप सिद्ध करो, आप कर नहीं सकते। और सिर्फ यही राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पे, और राष्ट्रीय सुरक्षा को आपने दांव पे लगा दिया। अगर इस देश में प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन हो जाए ना, तो गोधरा कांड से लेके गोधरा कांड, गुजरात का हत्याकांड, उसके बाद में और जितने भी हत्याकांड हुए हैं, हीरेन पांड्या का मर्डर, उसके बाद जस्टिस लोया का मर्डर, ये जाने कितनी चीजें बाहर निकल के आएंगी अगर इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर तरीके से हो जाए तो। लेकिन होगी नहीं। सर वो तो आरोप ये भी लगा रहे हैं कि प्रधानमंत्री को भ्रष्टाचार से जरा भी चिंता नहीं है। तो पहले ही कहा, देश के प्रधानमंत्री से ज्यादा भ्रष्ट को प्रधानमंत्री नहीं है। हम तो बार बार कह रहे हैं इस बात को। ये लोग अब क्या अफसोस इस बात का है कि घुमा फिरा के बात करें, अभी भी सीधे सीधे नहीं करेंगे भ्रष्टाचार से होने। अरे जो प्रधानमंत्री तमाम जो भ्रष्ट लोग हैं उनको अपनी पार्टी में लाके उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करता, जो प्रधानमंत्री इस बात का जवाब नहीं दे रहा कि 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं, जो शेल कंपनी मॉरिशस की है, एलारा कैपिटल किसके हैं 20,000 करोड़ रुपए, जो 80,000 करोड़ की बात हो रही है, 80,000 करोड़, 20,000 नहीं 80,000 करोड़ किसके हैं, जो प्रधानमंत्री इस बात का जवाब नहीं दे रहा। याराना क्या है बताना, अडानी से याराना क्या है? सब मतलब जिस तरह से आकंठ देश का प्रधानमंत्री बेईमान है और डूबा हुआ है भ्रष्टाचार में, इससे बड़ा तो भ्रष्टाचारी ही कोई नहीं है। लेकिन सर मलिक साहब के बातों का विश्वास कैसे माना जाएगा? पहले वो बीजेपी में थे, अब कांग्रेस में आ गए हैं, तो पहले बीजेपी में थे तो कांग्रेस के लिए कोसते थे, अब कांग्रेस के अभी नहीं है, खैर उनसे जो है हाँ मतलब उसे छोड़ चुके हैं बीजेपी का दामन, तो अब कांग्रेस को वो कर रहे थे, अब जो है बीजेपी को कोस रहे हैं, तो कैसे विश्वास माना जाएगा? इसका विश्वास करने की जरूरत नहीं है। आप ईमानदारी से इन्वेस्टिगेशन कराओ ना, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। काहे को विश्वास करते हो? जब इन्वेस्टिगेशन के बाद में सारे तथ्य सामने आएंगे तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मत करो किसी पे विश्वास। वो जो ईमानदारी से इन्वेस्टिगेशन हो, फेयर इन्वेस्टिगेशन हो, और जो इन्वेस्टिगेशन का नतीजा है उस पर विश्वास करो। अब बोल दो ना कि ये है सच। इतना देरी क्यों कर दी सर? किसकी? जब गवर्नर थे उसी टाइम उनको पोल खोलना चाहिए। उन्होंने पहले कहा, ऐसा वो बता रहे हैं कि मैंने तो उसी समय कहा था जब तक प्रधानमंत्री का फोन नहीं आता, उससे पहले मैंने कहा ये तो हमारी फेलियर है। ये तो वो कह रहे हैं। इस बात का जवाब तो मैं समझता हूं उन्हीं से पूछना चाहिए कि भाई आप इतने साल चुप क्यों बैठे रहे? लेकिन बीजेपी तो ये कह रही है कि मलिक साहब सिर्फ एक्टिंग कर रहे हैं। क्या भाई, वो एक्टिंग कर रहे हैं या वो गाना गा रहे हैं या वो झूठ बोल रहे हैं या वो ड्रामा कर रहे हैं? तुम इन्वेस्टिगेशन करा दो ना भाई, प्रॉपर एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन करा दो ना, तो सब पता लग जाएगी कि कौन क्या कर रहा है। तुम कराओगे नहीं, क्यों?
कि जिसमें तुम फंसे हुए हो आकंठ, उसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं कराओगे तुम। न पुलवामा की कराओगे, न अडानी कांड की कराओगे, जिसमें 17,80,000 करोड़ का घोटाला हुआ है, किसी की जांच नहीं कराओगे। न तुम जेपीसी बनाओगे, क्योंकि तुम खुद उसमें फंसे हुए, डूबे हो, आकंठ डूबे हुए। चलो अब ये लोग कह रहे हैं बीजेपी वाले कि ये तो इतने सालों के बाद अब क्यों बोल रहे हैं, तो ये जब राहुल गांधी जी अब अडानी के बारे में बोल रहे हैं तो आप करा दें राहुल गांधी वो उसकी अडानी की जांच करा देना मोदी जी। अब तो आप अभी कह रहे हैं ना, भाई वो तो साथ के साथ कर रहे हैं। ये तो 4 साल, बिल्कुल आपका सवाल बिल्कुल बढ़िया है, जायज सवाल है, बहुत अच्छी बात है कि भाई अडानी की तो अभी आया निकल के, तुम उसकी जांच करा दो, तुम्हें देर हो गई तो। वो तो साथ के साथ बोल रहे हैं, इधर पर्चा निकाला उसने हिंडनबर्ग ने, उधर सबने बोलना शुरू कर दिया। राहुल गांधी जी ने पार्लियामेंट में आपसे सवाल पूछ लिया, आपकी हिम्मत भी इतनी नहीं, इतने डरपोक आप, इतने कायर हैं आप, तो सारा एक्सपंज करा दिया, आप उसका जवाब नहीं दे रहे, तो इसकी करा लो ना इन्वेस्टिगेशन। तो बीजेपी क्या है, पूरी तरह से जो है भ्रष्टाचार में, बेईमानी में लिप्त है। कर्नाटक में चुनाव चल रहा है, 40% कमीशन की बात वहीं से आ रही है, कर्नाटक से ही। इन्हीं के विधायक मांग रहे हैं 40% कमीशन। तो बेईमानी की, मैं इसीलिए मैं कहता हूं, लोग घुमा फिरा के कहते हैं, सीधे सीधे नहीं कहते हैं, पता नहीं क्यों डरते हैं, क्या बात है। मैं सीधे कह रहा हूं, बेईमान आकंठ डूबे हुए हैं, बेईमानी। इन सारी चीजों की जांच होनी चाहिए, जांच होगी तो सब कुछ सच सामने क्या आएगा। ये हो सकता है, ये पॉसिबल है कि एक प्रधानमंत्री एक अब इवेंट के लिए फॉरेस्ट में जाए, जिम कॉर्बेट पार्क में जाए और वहाँ पे सारा कम्युनिकेशन वो बंद कर दिया जाए? क्या ऐसा पॉसिबल है कि वहाँ कहीं कोई फ़ोन नहीं मिल सकता या कोई कनेक्टिविटी नहीं हो सकती? ऐसा कभी हो सकता है एक हो प्रधानमंत्री? ही नहीं सकता। सारा कंट्रोल प्राइम मिनिस्टर के हाथ में होता है देश का। अगर कहीं से हमला हो जाए, कहीं से और कोई बड़ी घटना हो जाए, तो प्राइम मिनिस्टर को देखना पड़ेगा। परिस्थिति कई बार बड़ी भयानक हो जाए, संभालना पड़ेगा। 2400 घंटे हॉटलाइन पर होता है प्राइम मिनिस्टर, और अगर प्राइम मिनिस्टर का कम्युनिकेशन फेल हो जाए, मतलब अपने आप को बचाने के, लोगों को धोखा देने के, कोई एक अच्छा सा बहाना तो ढूंढना था। ये इतना घटिया बहाना ढूंढा कि साहब कम्युनिकेशन ही नहीं था। वहां पे जो है प्रधानमंत्री उसको शेर चीते को ढूंढते रहे, वो भी मिला नहीं, उसी में मस्त थे, हैं? ये सारा ये सब कुछ झूठ है। और मैं पहले ही कह रहा हूं कि मोदी सत्ता द्वारा कराया गया, जानबूझकर कराया गया हमला था, जिसका राजनीतिक फायदा उन्होंने उठाया। फिर बधाई देता हूं सत्यपाल मलिक साहब को, उन्होंने उठाने की हिम्मत करी। और इस देश की जनता को रिक्वेस्ट करता हूं, अपनी आंखें खोल के सच को देखने की कोशिश करो। एक व्यक्ति किस तरह से आपको गुमराह कर रहा, हर पल झूठ बोल रहा है, सिर्फ सत्ता के लिए। सत्ता के लिए कितने ही भी खून करवा सकता है ऐसे व्यक्ति। तो 40 जवानों की मौत के बाद प्रधानमंत्री जी दिल्ली में एक बहुत शानदार इवेंट करते हैं और स्पीच देते हैं, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। तो ये इवेंट मैनेजमेंट चल रहा था उनकी मौत के बाद। उसका तो इवेंट मैनेजमेंट ही चलता हो गया ना। सौगंध मुझे मिट्टी की, देश नहीं बिकने दूंगा, सारा तो बेच दिया उसका। तो देखिए, मैं तो पहले ही कह रहा हूं कि जिस समय से उठता है देश का प्रधानमंत्री, जिस समय तक सोता है झूठ बोलता है, और मुझे लगे सपने में भी झूठ ही झूठ बोलता है, और कुछ है ही नहीं उसके पास में। झूठ, धोखा, फरेब, लोगों को गुमराह करना और सत्ता के लिए किसी भी हद तक गिर जाना, ये वर्तमान देश के प्रधानमंत्री की नियति बन चुकी है। देश के लोगों को क्या संदेश देंगे आप इस जो देश के लोगों को यह संदेश है, अपनी आंखें खोलो और खोलकर सच जानने की कोशिश करो, और सच जानकर उस पर अमल करने का प्रयास करो। और ऐसे लोग जो देश को धोखा दे रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं जनता को, जिन्होंने देश की जनता की कमर तोड़ दी, शिक्षा के मामले में, रोजगार के मामले में, स्वास्थ्य सुविधाओं के मामले में, जिसने किसानों को बर्बाद कर दिया, जिसने मजदूरों को बर्बाद कर दिया, जिसने लोगों की ओआरओपी जिससे वादा किया वो नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट लगातार चिल्ला रही है, बंद लिफाफे में वो दे रहे हैं। आप मतलब आप ये देखिए तो। और महिलाओं की स्थिति, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन महिलाओं के लिए क्या है सब कुछ जानते हैं। ऐसे व्यक्ति पर विश्वास मत कीजिए, ऐसी सरकार पर विश्वास मत कीजिए, ऐसे शासन पर विश्वास मत कीजिए। आंखें खोलकर सच जानिए और
देश को बचाने के लिए संघर्ष कीजिए, इतना ही है।